द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसी आंधी चलाई कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही थी, वो खुद दक्षिण भारत से साफ हो गई। यानी दक्षिण भारत मुक्त बीजेपी आप इसे कह सकते हैं। इस संबंध में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आप सबको मालूम होगा कि 2018 में जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद नतीजे आए थे, तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन वहां भी बीजेपी के जोड़ तोड़ के गणित ने, विधायकों को तोड़ने फोड़ने की साजिशों ने कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर दिया था। लिहाजा उस वक्त सरकार गिर गई थी और जिन विधायकों के चलते सरकार गिर गई थी, उन सब की हालत इस बार चुनाव में क्या हुई। चौंकाने वाले नतीजे जो सामने आए, इस लहर में उन सब का भी सुपड़ा साफ हो गया है। जानकारी यह मिली है, जो आंकड़े हमने देखे, कम से कम तो 8 ऐसे विधायक थे जो चुनाव लड़ रहे थे, शान से चुनाव लड़ रहे थे। उन सब का पत्ता यहां साफ हो गया। कांग्रेस की आंधी के आगे वो टिक ना सके और बीजेपी के चक्कर में वो अपना ही कैरियर गवा बैठे हैं। ऐसे विधायकों का उस वक्त भी बेइज्जती हुई थी और इस वक्त तो हार के बाद बेहद शर्मनाक स्थिति हो गई है। कुल ऐसे 16 विधायक थे जो अयोग्य भी हो गए थे। उन लोगों को 2019 में चुनाव को लड़ना पड़ा था, लेकिन वो सब जीत के आए थे। जब राहुल गांधी ने अपनी ताकत दिखाई, कांग्रेस में खड़गे साहब ने नेतृत्व संभाला, प्रियंका गांधी ने जो रणनीति बनाई, हर किसी ने मिलकर कांग्रेस की एक सधी हुई रणनीति के चलते वहां देखिए कि हासिल ये हुआ कि ये सभी विधायकों की हालत खराब हो गई। एबीपी न्यूज ने जो जानकारी दी है अपने स्क्रीन पर जरा देखिए। हेडलाइन में ही है, कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट 2023। 2019 में इन 8 विधायकों के चलते गिरी थी कांग्रेस की सरकार। इस बार लहर में हुए साफ, यानी सब कुछ खत्म। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते थे, वो सब इस लहर में साफ हो गए। क्या इस जीत का श्रेय कांग्रेस की मेहनत को नहीं दिया जाना चाहिए? मोदी मीडिया ने तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया और फिर राहुल गांधी की मेहनत का श्रेय भी देना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जो देखिए, जनता की अदालत में जो फैसला हुआ है, वो फैसला कहता है कि आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छुपती नहीं है, देर सवेर सामने आएगी। जो सही है, जनता उसका ही साथ देगी। इस वक्त कर्नाटक में यही कुछ हुआ है। आप देख लीजिए जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया जा रहा है कि बीजेपी को साल 2019 में पाला बदलकर सरकार बनाने में मदद करने वाले 8 विधायकों को कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 13 और जनता दल सेक्युलर के 3 विधायकों ने 2019 में कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जेडीएस की 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी। बाद में स्पीकर ने जो इन्हें अयोग्य घोषित किया था, इनमें से 16 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश ने 2019 में उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल कर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्री भी बने, यानी मंत्री बनने का भी शौक पूरा हो गया। वैसे भी कर्नाटक में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के काफी पहले 2 ऐसे विधायक थे जो विधानसभा में पॉर्न देखते पकड़े गए थे। वो सब बाद में सजा पाते, क्या होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन लोगों को बीजेपी ने रिवॉर्ड दिया। इनमें से तो कोई डिप्टी सीएम भी बन गए थे। तो ऐसी स्थिति बीजेपी वाले करते हैं। अब देखिए, इन्हीं सब विधायकों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, लेकिन इस वक्त कांग्रेस जिस मजबूती के साथ मैदान में खड़ी थी, वहां तो बीजेपी की हार तय थी। अब जरा देखिए कि किनको किनको हार का सामना करना पड़ा। इसकी लिस्ट भी एबीपी न्यूज ने जारी कर दी है। वैसे तो कुछ लोग ऐसे थे जो डर से चुनाव भी नहीं लड़े, उनके भी नाम दिए गए। तो अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार 13 मई को जब चुनाव परिणाम घोषित किए गए, तो प्रताप गौड़ा पाटिल मस्की निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के बसंत गौड़ा तुर्वी हाल से 13,053 मतों से हार गए। फिर बीसी पाटिल हिरेकेरूर को कांग्रेस के उजनेश्वर बसवनप्पा बनाकर से
15,020 मतों से हार का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप ईश्वर से 10,642 मतों से हार मिली है। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो हारे हैं क्योंकि कांग्रेस का दबदबा वहां बरकरार था। उस वक्त भी कांग्रेस को जनता भरोसा दी थी कि हाँ आप सरकार चला सकते हैं। और राहुल गांधी ने भी कई रैली में कहा कि इस वक्त जो आपने देखा कि बीजेपी की यहाँ सरकार है, उसे जनादेश नहीं मिला था, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी। गठबंधन की सरकार को ताकत मिली थी, लेकिन उन्हें तोड़ने की बरोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये लोग सरकार बनाने में सफल हुए। और ऐसे विधायक बार बार राहुल गांधी कहते थे अच्छा होता है जो लोग इस तरीके के होते हैं, अपने इरादे साफ कर दल बदल लेते हैं। इन लोगों को जवाब जनता देगी। और इस बार 2023 के चुनाव में जनता ने ऐसे लोगों को जवाब भी दिया। आइए कुछ नाम और देखते हैं कि ये कौन कौन से लोग थे। बताया जा रहा है कि एमटीबी नागराज को कांग्रेस उम्मीदवार शरद कुमार बाचेगौड़ा से 5,150 मतों से हार मिली, जबकि श्रीमंत पाटिल को कांग्रेस के बलरामपुर अलगौड़ा कागे ने 8,827 मतों से हराया। अब आगे नाम है महेश कुमार थल्ली अथानी सीट्स को लक्ष्मण सावदी ने 76,122 मतों के अंतर से हराया। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण सावदी यही है जो पूर्व में डिप्टी सीएम रहे, भारतीय जनता पार्टी के ही थे। इनका टिकट काट दिया गया। ये बड़े नेता थे, इन्होंने अब पाला बदला था, जो बागी हुए थे और कांग्रेस का दामन थामा था। तो बीजेपी को यहां भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण सावदी जीत गए और उनकी जगह जिन्हें टिकट दिया गया था वो हार गए हैं बीजेपी में। यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सावदी ने बताया गया है कि सावदी ने बीजेपी छोड़कर चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब जो पाला बदलने में शुमार थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए ताकि तस्वीरें स्पष्ट हो। ऐसे विधायक जो बीजेपी को साथ तो उस वक्त दिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कांग्रेस ने अपनी ईमानदारी दिखाई, जनता ने भरोसा दिखाया, तो फिर नतीजा किस तरीके का हुआ, कहीं किधर जनता ने अपना करवट दिखाया, वो सब स्पष्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि केसी नारायण गौड़ा, के आर पेट और आर शंकर रानी बेन्नूर भी चुनाव हार गए। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी ने विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र से सिद्धार्थ सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा था। वह मंत्री आनंद सिंह के बेटे थे। आनंद सिंह भी पाला बदलने वाले विधायकों में शुमार थे। उन्हें एच.आर. वेगप्पा से 33,723 मतों से हार का सामना करना पड़ा। रोशन बेग और ए.एच. विश्वनाथ ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं था। हमने कहा कि कुछ लोग चुनाव नहीं लड़े, उन्हें पता था कि इस लहर में वो जीत नहीं पाएंगे। हालांकि शिवराम हेबार येलापुर, एस.टी. सोमशेखर यशवंतपुर, बिराती बसवराज के.आर.पुरम, एन मुनिरत्ना आर.आर. नगर, रमेश जारी कोहली गोकाक और के गोपालैया महालक्ष्मी लेआउट ने चुनाव में जीत दर्ज की। कर्नाटक सरकार का वर्तमान कार्यकाल 24 मई 2023 को समाप्त होगा। यानी कि जो लोग बीजेपी के हाथों बिकना मुनासिब समझ चुके थे, वैसे तमाम नेताओं को, विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा है। और कांग्रेस की प्रचंड जीत ने, कांग्रेस के इस प्रचंड लहर के आगे पूरी बीजेपी नतमस्तक हो गई, धराशायी हो गई। और इस बार इतने बहुमत मिले हैं, 136 सीटों का आंकड़ा है 224 विधानसभा वाली सीट में। तो इनको हिला पाना, इनको तोड़ पाना बीजेपी के बूते का भी नहीं है। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। यह सरकार 5 सालों तक चलने वाली है। जनता भरोसा करेगी और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं उस वायदे पर खरा उतरेगी। तो आने वाले समय में भी कांग्रेस को बड़ा फायदा होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।